हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो गाइस, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो कि डीआरडीओ ने हमें दिया है। डीआरडीओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का। इसने एक दवा बनाया है कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि INMAS लैब में बना हुआ है, जो कि एक डीआरडीओ का ही लैब है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड हेल्थ साइंस। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करता है। तो इस नेगेटिविटी के बीच बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब निकल रहा है। आप इस वीडियो में पॉजिटिव वाइब को महसूस कर पा रहे हो क्योंकि ये न्यूज़ ही इतना अच्छा है। और रिसेंटली जो कि ग्रांटेड हुआ है डीसीजीआई के थ्रू। डीसीजीआई क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने इस ड्रग को अप्रूवल दिया है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ड्रग का नाम है 2G, है ना। ये जो दवा का नाम है 2G, जिसका फुल फॉर्म होता है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि एक एंटी कोविड-19 दवा है। ठीक है गाइज, कैसे ये बना और कहाँ बना? तो ये डेवलप्ड बाय INMAS से बना है, जो कि DRL के साथ मिलके इस दवा का निर्माण किया गया है। INMAS का फुल फॉर्म ये मैं पहले बता चुका आपको। DRL मतलब होता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये सारी दोनों चीज़ें जो है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है, और ये ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं ना, दवाइयों के ऊपर बनाते रहते हैं। उन रिसर्चर्स का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए गाइज। अच्छा, तो हम बात करते हैं इस दवा के बारे में। ये जो दवा है बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा है, और ये ज़्यादा इसमें खासियत ये है कि ये ओरली लिया जाता है ना। ये जो दवा है ओरली लेते हैं। ये पाउडर फॉर्म में मौजूद है, और वाटर के थ्रू हम इसको अपने मुंह से पीते हैं, है ना। ना कोई इसका इंजेक्शन है, और ना ही इसे हमें कुछ कहीं ना, मतलब कि बहुत सारे टाइप के इंजेक्शंस होते हैं ना जो अलग अलग जगह से दिए जाते हैं, नसों में दिए जाते हैं, बोन्स में। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रग है जो कि हम ओरली लेते हैं, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन लिया जाता है, या फिर बहुत सारे अलग भी मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? तो ये वर्क करता है, देखो गाइज, ये इन्वेंशन कैसे हुआ उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये दवा जो बना है ये कैंसरस सेल्स के लिए बन रहा था। ये पर्टिकुलर ये दवा नहीं, जो INMAS है, ये कैंसरस सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। और क्योंकि पिछले साल पेंडेमिक हो गया है ना, 2020 में पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के केस आने लगे, जिस वजह से DRDO, जो कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन संस्था है इंडिया का, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो उनको एक दवा मिल चुकी थी, है ना, लेकिन वो इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे, अभी तक ट्रायल चल रहा था। दैट्स वाई इसको अप्रूवल नहीं मिला था। ये करता क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना, जहाँ पे मान लो लंग्स है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में कोविड-19 वायरस जाके उसको इन्फेक्ट कर दिया है और डिवाइड हो रहा है, तो वो जब डिवाइड होता है तो उसी वजह से हमारा ऑर्गन खराब होता है ना। लंग्स में डिवाइड होगा तो लंग्स खराब करेगा, लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा। लंग्स में जो ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है ना, हमारा सेचुरेशन कम होने लगता है, हमें फिर ऑक्सीजन पे जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को ये रोक देता है। ये सिम्टोमेटिक इलाज कर रहा है, हमारे कोविड-19 पेशेंट्स का सिम्टोमेटिक इलाज कर रहा है। सिम्टोमेटिक का मतलब कि ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं होने देगा। जैसे कि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स होते हैं ना, ये पेशेंट्स में वेंटी पे चले जाते हैं, है ना, जो कि बहुत ही दुखद चीज़ होता है वेंटी पे चले जाना। हम उस समय ऐसे हो जाते हैं कि वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो कि खुद से सांस देता है ना, मशीन के थ्रू हम सांस लेते हैं, हम खुद से सांस नहीं ले पाते। तो उस स्टेज तक पेशेंट ना पहुंचे, उससे वो रिकवर कर देता है ये दवा। मतलब कि हमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी से दूर कर देता है। ये दवा बहुत ही सेलेक्टिव होता है। ये दवा सिर्फ उन्हीं सेल्स पे एक्यूमुलेट होता है जो कि इन्फेक्टेड रीजन है ना, इन्फेक्टेड रीजन पे ही एक्यूमुलेट हो रहा है। और ये करता क्या है? तो ये क्या करता है कि जो वायरस का एनर्जी सिंथेसिस का जो प्रोटीन होता है ना, एनर्जी सिंथेसिस का जो प्रोटीन होता है उस पे जाके ये एक्यूमुलेट कर देता है, जिसके वजह से कि जो वायरस है वो अपना एनर्जी नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना, तो वो उधर पे ख़त्म हो जाएगा। जब वायरस को अपना इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाता है। वही ये करता है ड्रग्स हमारा
2TG, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दवाई बनाई गई है हमारे DRDO के द्वारा। तो इसको आप सबको बताएं, है ना, जिसके वजह से कि पॉजिटिवनेस आए सब जगह पे। अच्छा देखो यार, इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं कि ये करता क्या है, पेशेंट्स में फास्ट रिकवरी कर रहा है। क्या कर रहा है? फास्ट रिकवरी, मतलब कि बहुत जल्दी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोविड वायरस, मतलब कि ये पूरी तरह से इलाज नहीं है, मैंने पहले ही कहा सिम्टोमेटिक इलाज करता है ना। ये हमारे सिम्टम्स को कम कर देगा गाइज। कैसे कम करेगा? रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, हमें ये ऑक्सीजन सपोर्ट से दूर करेगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। ऑक्सीजन डिपेंडेंसी से दूर होना, हमारे इंडिया में काफ़ी क्राइसिस हो गया, अभी आप सब देख ही रहे थे। ऑक्सीजन हमारे इंडिया से ख़त्म होने लगा, काफ़ी हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलें बंद हो गई उस वजह से। पेशेंट्स का ज़्यादा मरना ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं एक कारण था, ठीक है। तो गाइज उस चीज़ से बचा लेना बहुत बड़ी बात है ना। तो दैट्स वाई DRDO ने ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को कम कर दिया पेशेंट्स के, है ना। पेशेंट जो ऑक्सीजन पे डिपेंड थे उसको कम कर दिया है, ठीक है गाइज। अब देखो कि कैसे ये डेवलप हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है ना कैसे डेवलप हुआ ये। ड्यूरिंग रिसर्च हाउ टू किल कैंसरस सेल्स को कैसे मारा जाए उसके दौरान। अब ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे, है ना, केसेस इंक्रीज हो गए। तो इसके दौरान DRDO ने ये जो था इस दवा के बारे में स्टार्ट किया, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान, ठीक है। अब देखो कि CDSO जो होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी दवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, क्लिनिकल ट्रायल करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर ये अप्रूवल देता है, ठीक है ना। तो फेज 2 ट्रायल के लिए 2DG को अप्रूवल मिला पिछले साल मई 2020 में, इसको अप्रूवल मिला। तो जो DRDO था उसने मई 2020 और अक्टूबर तक इसका फेज 2 ट्रायल किया। तो गाइस फेज 2 ट्रायल कैसे किया देखो, बहुत ही सिंपल। मैं इसके बारे में बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यही बहुत बड़ी बात है कि 2DG बन गया दवा, ये सुन के ही आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हुआ होगा। फिर भी आप इसके बारे में जानिए, है ना। जो दवाइयाँ बनती है वो ऐसे ही नहीं बन के आ जाती है मार्केट में, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे रिसर्चर्स उसके ऊपर लगे रहते हैं, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो कि उन वायरस के DNAs को पढ़े हुए रहते हैं, हमारे DNAs को पढ़े हुए रहते हैं। तो वो सारे रिसर्चर्स, है ना, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स, ये सब लोग मिलके एक दवा बनाते हैं, और वो दवा डायरेक्ट मार्केट में नहीं आता। उस दवा के वो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, या तो दवा हो या वैक्सीन हो, सबका किया जाता है। तो इसका क्लिनिकल ट्रायल देखो गाइस कैसे स्टार्ट हुआ। फेज 2A को 6 हॉस्पिटल्स में ट्रायल स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। 6 हॉस्पिटल्स चुने गए इंडिया के और उनमें ट्रायल को स्टार्ट किया गया। फेज 2B जो कि डोज रेंजिंग होता है, मतलब कि थोड़ा सा डोज में डिफरेंस होगा A और B में, जो कि 11 हॉस्पिटल्स में ट्रायल किए गए थे, है ना। 110 पेशेंट्स को लिया गया था और उन पेशेंट्स पे इस दवाई का प्रयोग किया गया था, 2DG का प्रयोग किया गया था, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, है ना, इसका प्रयोग किया गया था। इसके नाम में ही इस दवा का प्रयोग है। कैसे ये करते, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, मतलब कि ये ग्लूकोज सिंथेसिस जो कि एक एनर्जी का सोर्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसको ब्रेक कर देता है ना, वो सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है गाइज। अब देखो कि जब फेज 2 ट्रायल स्टार्ट हुआ और फिर उसको स्टडी किया गया तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया, शोज वेरी पॉजिटिव रिस्पांस टू सिम्टोमेटिक क्योर। कैसा रिस्पांस दिया? सिम्टोमेटिक क्योर क्या होता है गाइज? तो सिम्टोमेटिक क्योर मतलब कि वो सिम्टम्स को क्योर कर रहा था, ठीक है ना गाइज, मतलब कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम करने से बचा रहा था, है ना। तो सिम्टोमेटिक क्योर कहते हैं उसको। तो जब पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हम उसके फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि फेज 3 ट्रायल स्टार्ट हुआ, ठीक है गाइज। दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के ट्रायल चला। आप समझ सकते हैं कितना टाइम तक ट्रायल चला। 220 पेशेंट्स लिए गए, जिनमें की वेराइटी ऑफ पेशेंट्स थे, है ना। कोई सीवियर होगा, कोई मॉडरेट सिम्टम्स होगा। गाइज एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी दवाएं बनती है कोविड-19 के लिए, जो भी दवा बन रही है वो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स के लिए है ना। हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट या फिर जिनको सिम्टम नहीं आ रहा है, उन पेशेंट्स को हम नहीं दे सकती ये दवा,
ठीक है गाइज। फेज 3 ट्रायल दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सारे स्टेट्स में किया गया, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे, तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, इन सब में किया गया। ये ट्रायल जो था इसमें ये हमें देखने को मिला रिलीफ फ्रॉम ऑक्सीजन थेरेपी। 2-3 दिनों के अंदर, जब ये दवा स्टार्ट करने से 2-3 दिनों के बाद से ही पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन थेरेपी से वो रिलीफ मिल गया उनको, मतलब कि वो वेंटी से हट जाते हैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं देना पड़ता उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइज। ये आप इसको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको आप अपने जन जन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को भी पहुंचाइए, ताकि सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ सके कि ये दवा क्या करता है। तो फाइनली DCGI ने ग्रांट किया 1 मई 2021 को, जो कि अभी इस मंथ में ग्रांटेड मिला है इसको, और परमिशन दिया गया कि इमरजेंसी यूज़ में करना है इसको गाइस। कब करना है? इमरजेंसी यूज़ में। अब गाइस यार ये मैं इन चीज़ों पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ ना, ताकि इसका भी अब काला बाजारी ना स्टार्ट हो जाए। रेमडेसिविर में हुआ क्या था, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसमें ये हो गया था कि लोग समझ रहे थे कि वही इंजेक्शन है और वो उससे ठीक हो जा रहे हैं ना, तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी घबरा के वो इंजेक्शन रख रहे हैं, जिसका कि ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। और वो ब्लैक मार्केटिंग हम ही करते हैं, है ना, कॉमन पीपल्स ही करते हैं, हमारे बीच के ही कोई है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है कि एसिम्टोमेटिक को नहीं लेना। एसिम्टोमेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रख ले रहे थे घर पे, है ना। तो गाइज जब घर पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं और जिसको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरतमंद तो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है ना, इसी वजह से ऑक्सीजन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंफॉर्मेटिव रहे। इन्फॉर्मेशन रहने से, नॉलेज रहने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि अभी हमारे हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले हुआ था, है ना। एक सिलेंडर 5-5 हज़ार में बिक रहे थे, एक इंजेक्शन जो कि 5000 मार्केट प्राइस है उसको 25,000 में बेचा जा रहा था। ये क्यों हुआ? हमारे वजह से, है ना। तो वो चीज़ नहीं होने देना है। ये दवा भी आप इन्फॉर्मेशन आप हर एक लोगों तक पहुँचाइए। और मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स के लिए ही है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन वो लेते हैं, पैरास्टामोल लेते हैं, नॉर्मल घर में क्योर करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं। सैचुरेशन रेगुलर चेक करना रहता है ना, 90 से नीचे जाता है तभी उसको हम मतलब कि कंसर्न देते हैं, उसको एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, या फिर उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मॉडरेट टू सीवियर के लिए ही 2DG मेडिसिन है, ठीक है, फॉर इमरजेंसी यूज़। सो गाइज ये था छोटा सा वीडियो, ताकि आप इस दवा के बारे में जान सके। अभी DRDO ने बनाया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो पे एंड करना चाहूँगा, है ना। गाइज ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन हमें एक चीज़ों को नहीं भूलना है, जो कि हमें सैनिटाइज करते रहना है ना, मास्क का उपयोग करना है, डबल मास्क, है ना। डबल मास्किंग क्यों करते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा, इन सारी चीज़ों को रीजंस बताऊंगा। और हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता दी है, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। SMS को फॉलो कीजिए, ठीक है ना गाइज। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गैस। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगा। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो गैस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।